तो हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग कल से ही एग्ज़ाम लेंगे, कल और परसों में। हाई कोर्ट में भी ये केस गया था, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स हार गए। एग्जामिनेशन कल हो रहा है। कर्नाटका हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे KCET 2020 एग्जाम शेड्यूल्ड टू स्टार्ट टुमारो। ठीक है, जिसका डर था वो हो गया। मैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक 5 घंटे मेरे दोस्त के साथ कंटिन्यू इस पे बात कर रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं सारे जो इसका ऑफिशियल्स स्टेटमेंट आ रहे थे हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट में क्या हो रहा था, किसके लॉयर ने क्या कहा, सारी चीज़ों को मैं फॉलो बैक कर रहा था कि कोई ना कोई हमारे हक में डिसीजन आ जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। आपको मैं पूरा प्रूफ दूंगा आगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात जो हुई कि बेंच ने कहा, बेंच हमारी तरफ था, ठीक है, हमारी तरफ दिख रहा था। प्लीज टेल अस व्हाट इज द इंजुरी और हार्डशिप्स कॉस्ट टू यू। मतलब स्टेट से कहा गया, गवर्नमेंट से कहा गया कि अगर पोस्टपोन होता है तो उसमें क्या है, क्या गड़बड़ हो सकती है कि पोस्टपोन होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि क्या होने वाला है, मतलब कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा कि अगर पोस्टपोन हो गया एग्जाम तो। क्योंकि उन्होंने कहा भी कि बाकी एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम पोस्टपोन, KCET एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं कर सकते ऐसा। बेंच ने, ठीक है, पूछा, कोर्ट ने पूछा उनके एडवोकेट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से। तो उसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ने कहा, उनके एडवोकेट ने कहा, नो इंजुरी विल बी कॉज्ड बट देयर विल बी अ फाइनेंशियल ड्रेन टू द एक्सचेकर एज अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। अरेंजमेंट हो गए, उसके अगर पोस्टपोन हो गया तो हमें फाइनेंशियली नुकसान होगा, फाइनेंशियली। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, फाइनेंशियली हमें नुकसान होगा, ये कहा गया। ठीक है, अब तक भी लग रहा था कि कोर्ट जो है हमारे हक में डिसीजन सुनाएगी। उसके बाद क्या हुआ आप पूरा देखिए। एक और स्टेटमेंट कोर्ट की तरफ से आया, वैसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए जिससे लग रहा था कि पोस्टपोनमेंट जो है हो जाएगा। कोर्ट ने कहा, सपोज अ स्टूडेंट गेट्स COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट टुडे और टुमारो मॉर्निंग, देन व्हाट विल यू डू। अगर किसी को आज या कल आता है COVID-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव, तो उसमें क्या होगा। तो आंसर मिला, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट नाउ बट आई एम टोल्ड दैट वी आर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम COVID-19 पेशेंट टिल लास्ट डेट। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स हुए जहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पोस्टपोन कर देना चाहिए, होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन फाइनली पोस्टपोन नहीं हुआ। अब होता है ब्रेक। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रेक होता है। 5:05 पे लगभग कहा गया कि 15 मिनट के बाद बेंच वापस आएगी और सारी चीजें बताएगी, सारे कंफ्यूजन दूर करेगी। कितने मिनट बाद, 15 मिनट बाद। लेकिन कोर्ट वापस आती है 7 बजे के करीब। कितने बजे के करीब, 7 बजे के करीब। 2 घंटे बीच में गैप होता है। उस गैप के बाद कोर्ट अपना डिसीजन लेती है और डिसीजन सुनाती क्या है, पहले बात पूछती है जो जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी, द बेंच टेल्स पिटिशनर्स दैट दे केम बिलेटली, मतलब उन्होंने लेट आए, चैलेंजिंग KCET नोटिफिकेशन इशूड ऑन May 18 को नोटिफिकेशन आई थी। तो आप 2 महीने क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, तो केसेस अब बढ़ रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले स्टूडेंट्स बोल दे, जब हम पहले बोलते हैं कि पोस्टपोन कराओ तब लोग बोलेंगे कि इट्स टू अर्ली टू जज द सिचुएशन। ठीक है, और जब हम बाद में जाएंगे कोर्ट के पास तब बोलेंगे कि आप पहले क्या कर रहे थे। तो सब तरफ से जो है कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद बेंच टेल्स AAG दैट ऑल द पर्सनल शुड बी गिवन, ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम कंटेनमेंट जोन्स कैन कम आउट। उसके बाद से पूरा सिचुएशन पलट गया ऑलमोस्ट। ठीक है, कहा गया कोर्ट की तरफ से कि आप क्या अरेंजमेंट करोगे, जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उनको क्या, आपको पुलिस, ऑल पुलिस एंड हेल्थ पर्सनल शुड बी इंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली रिगार्डिंग दिस, सेज द बेंच। कहा गया कि सबको इंस्ट्रक्ट करो, सारे सिचुएशंस प्रॉपरली करो, सबको लेके आओ और ढंग से एग्जाम कंडक्ट कराओ। फाइनली लास्ट के 10 मिनट में ये सब हुआ और एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ। एग्जाम कल और परसों में होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, कि एकदम से मतलब सिचुएशन बदल दिए और मतलब पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ। इतने केसेस बढ़ने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने भी इसे एग्जाम को हरी झंडी दे दी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए।